दोस्तों, वर्तमान में कोरोना जो है, उस कोरोना की महामारी का प्रकोप जिस तरीके से फैल रहा है हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसी कोरोना महामारी के बीच में एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी बीमारी जो है वो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में देखी जा रही है, जिसके बारे में मुझे लगा कि आप सभी लोगों को अवगत कराना जो है वो बेहद जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग शायद इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं है, और जो जागरूक हैं उन्हें भी किस समय इस बीमारी के बारे में पता लग जाना चाहिए, कब एक निश्चित परामर्श लेना चाहिए, और परामर्श लेने के साथ साथ ही इस बीमारी से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, क्या लक्षण होते हैं जब हमें तुरंत जो है वो स्पेशलिस्ट से सलाह करनी चाहिए। इन सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और इस बीमारी का नाम जो है वो बीमारी का नाम है म्यूकोमाइकोसिस। ठीक है, उस बीमारी का नाम जो है वो बीमारी का नाम है म्यूकोमाइकोसिस। आखिर क्या है ये म्यूकोमाइकोसिस? सबसे पहली बात तो ये बीमारी जो है ये हो किन में रही है? वो सभी मरीज जो कोरोना से हाल ही में क्या हुए हैं, रिकवर हुए हैं, कोरोना से हाल ही में ठीक हुए हैं, जिन्हें अनियंत्रित मधुमेह की बीमारी है, यानी डायबिटीज जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे है, कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड डिजीजेस हैं, हार्ट फेलियर हैं, या बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रहकर आए हैं, उस ऑक्सीजनेटेड मास्क को पहनकर आए हैं, या फिर कोरोना के दौरान बहुत हाई स्टीरॉइड्स जो है वो उनके द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन या कुछ ऐसी हाई स्टेरॉइड्स की जो दवा है वो दवाओं का सेवन उनके द्वारा किया है। जनरली इन सभी लोगों में ये डिजीज जो है वो देखी जा रही है, इन सभी लोगों में डिजीज देखी जा रही है। और सबसे ज्यादा इस डिजीज में सबसे पहले जो पता चला है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पता चले हैं मरीजों के बारे में। अब ये डिजीज जो है, ये डिजीज है क्या? देखिए, कोरोना से रिकवर होने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे लोग अपने शरीर में बहुत अच्छे लेवल से एंजाइटी फील कर रहे हैं, थकान फील कर रहे हैं, चेहरे पे किसी तरह का दर्द जो है वो दर्द फील कर रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को अगर सही समय पर नहीं पहचाना गया तो सही समय पर नहीं पहचानने के बाद आंख, जबड़ा और नाक, ये तीन अंग जो है, ये तीन अंग शरीर से अलग भी करने पड़ सकते हैं, और जानलेवा होने पर ये ऐसी भी बीमारी है जो अंत में इंसान की जान भी ले सकती है। तो इसके बारे में सजग होना हमें बेहद क्या है, जरूरी है। अगर आप में से भी कोई भी या आपके आसपास में से भी कोई भी अगर कोरोना से रिकवर हुआ है, वो अगर डायबिटीज का मरीज है, किडनी का मरीज है, या फिर हार्ट पेशेंट है, एक लंबे समय तक आईसीयू में रहकर आया है, तो उसके अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, उसे बहुत नजला हो रहा है, जुकाम हो रही है, तो उसे नॉर्मल जुकाम या नजला ना समझिए। अगर एक लंबे समय तक हो रहा है, अगर उसके चेहरे पे कोई ईचिंग हो रही है या दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा हेडेक अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फील कर रहा है, तो आप सभी लोगों से सलाह है कि इसका इलाज खुद ना करें। इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका इलाज खुद ना करें, तुरंत ही अपने आसपास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हैं, आंख, कान, नाक, गला, इसके जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर से तुरंत जाके इस बीमारी के बारे में कंसल्ट कीजिए। और कंसल्ट करने के साथ साथ अगर समय रहते इसका इलाज करा लिया गया तो ये सही हो सकती है। लेकिन अगर इसका इलाज समय रहते ना कराया गया तो जिस अंग में ये ब्लैक फंगस हो गया है, उस अंग को आपके शरीर से अलग भी किया जा सकता है। ठीक है क्या ये बीमारी? देखते हैं। देखिए, म्यूकोमाइकोसिस जो आफ्टर कोविड-19 पेशेंट्स में क्या की जा रही है, देखी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले फेशियल पेन होना जो है वो शुरू होता है, आपके चेहरे पे दर्द होना शुरू होगा, धीरे धीरे चेहरा जो है उस चेहरे पे लाल जो है वो धब्बे या लाल दाने पड़ना शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साथ एक लंबे समय तक एंजाइटी आप फील करेंगे, सर में हेडेक या पेन जो है वो आपको होगा। और हेडेक या पेन होने के साथ साथ अगर आपके मुंह में या आपके नाक में किसी भी तरह का नजला या बहुत लंबे समय तक नाक बंद रहना, गला बंद रहना या जुकाम, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये भी किसी का शिकार हो सकते हैं, म्यूकोमाइकोसिस का शिकार हो सकते हैं। उसी के साथ साथ धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन होता है ब्लैक फंगस का, ये आपकी आंखों तक क्या होता है, पहुंच जाता है। और आंखों तक पहुंचने के बाद घातक परिणाम ये देखे गए हैं कि बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जो है वो रोशनी भी क्या हो जाती है, चली जाती है। इससे बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बचने के कुछ उपाय हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है, कोरोना से रिकवर होने के बाद अपनी डाइट में बहुत हेल्दी जो आप लोगों के पास कहीं एलिमेंट्स हैं उनको शामिल कीजिए। एक पोषक तत्वों से भरी हुई डाइट जो है वो डाइट आपको जरूर लेनी है। उसी के साथ साथ दिन में 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीने की आपको सख्त जरूरत है। और उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा योगा और व्यायाम जो है, ताकि हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को वापस क्या कर सके, बढ़ा सके। जब भी बाहर निकले आप लोग अपने हाथ, अपने पूरे शरीर को कवर करके रखें, अपने हाथ
हाथों में ग्लव्स पहन के रखें। किसी भी तरह के पेड़ों में खाद देने का या मिट्टी से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स होना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फंगस जो है, ये फंगस बाहर वायुमंडल से, मिट्टी से और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबसे भी हमारे शरीर में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। और ऐसे रोगियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो रोगी हाल ही में कोरोना से ठीक होकर आए हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट है, किडनी के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो प्रभाव इसके देखे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इससे बचना है और बचने के साथ साथ अगर आप में से भी कोई या आपके परिवार में से भी कोई कोरोना से अभी अभी रिकवर हुआ है और उसमें अगर इसी सभी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो देरी ना कीजिए दोस्तों, जल्द ही अपने आसपास जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है उससे जैसे ही आपको कोई भी लक्षण इसमें दिखाई दे तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आपके बहुत सारे अंगों को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है।